जो देश के उद्धार के लिए बात करेगा, जो देश की बढ़ाई के लिए बात करेगा, समाज की भलाई के लिए बात करेगा, उसका हर जगह विरोध होगा। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, भारत देवों की भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कारों की भूमि। कहीं न कहीं इसमें हर नागरिक जिम्मेदार है। हम कहीं न कहीं अपनी सभ्यता को छोड़ करके हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, सनातन धर्म को बचाने की भी बात हो रही है। अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें, 5 दिन के लिए अज्ञातवास के लिए गए हैं, एकांतवास में वो रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो एक किताब लिखने जा रहे हैं सनातन के ऊपर। जो बच्चे सनातन को भूल चुके हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात को भूल चुके हैं, जो सनातन को नहीं जानते हैं, ये किताब जो है वो 5 दिनों में लिखी जाएगी। हर स्कूल में जो है वो निःशुल्क दी जाएगी ताकि बच्चों को सनातन का ज्ञान हो सके। लगता है सही? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक हमने भी, मेरी भी 40-42 साल 44 साल की उम्र हो गई है, हमने भी जब पढ़ाई करी 10वीं तक, तो हमको मोहम्मद गजनवी, गौरी, जहांगीर, अकबर, बीरबल ही पढ़ाई गई। हमको कभी सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी या हमको भगत सिंह, आज़ाद, सुखदेव, इनके बारे में नहीं पढ़ा। बहुत एकदम छोटी सी भाषा में समझाया पढ़ाया गया, उनके बारे में विस्तृत बताई गई। तो अगर मैं पुराना इतिहास उठा कर देखूँ, हमारा भारत का इतिहास वो नहीं था। मुगलों ने इस पर शासन किया, ठीक है, लेकिन जहाँ वो नहीं पहुँच पाए, जहाँ हम सुदृढ़ थे वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो इसलिए वहाँ उनका राज नहीं चला बिल्कुल ही। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, भारत देवों की भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कारों की भूमि। कहीं न कहीं इसमें हर नागरिक जिम्मेदार है। जो आज दिखाया जा रहा है उसमें हर नागरिक। पहले हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें, राजा महाराजा की कहानियाँ, संस्कृत के श्लोक, रामायण, गीता, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। मैं कहता हूँ हर संप्रदाय के लोग ये बताते थे, कुरान हो, ठीक है, बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, गुरु ग्रंथ साहिब, सब इनकी शिक्षा देते। आज वो शिक्षा गायब है। तो इसलिए आपको लगता है कि जो लगातार गुरुकुल की भी मांग की जा रही थी, वो गुरुकुल होने चाहिए? होने चाहिए। मैं कहता हूँ साउथ, जो हमारा तमिलनाडु है, जो हमारा केरल है, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर संस्कृत विद्यालय का चलना और उस संस्कृत को पूरे भारत में उजागर करना, ये सोच सकता है कोई? हमारे उत्तर भारत में वो नहीं है। दक्षिण भारत में संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है और वहाँ से एक एक आचार्य, एक एक प्राचार्य निकल रहे हैं। क्या किस लिए निकल? संस्कृत का बढ़ावा करने के लिए, हमारे भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। और तमिलनाडु जो है, मद्रासी जो वहाँ की भाषा है, तमिल के अंदर 50% आपको संस्कृत की उच्चारण मिलेगा। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस सभ्यता को धारण करके रखा हुआ है। अभी हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता को छोड़ करके हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, जबकि हमारे। लेकिन विरोध तो काफी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लगातार विरोध हो रहा है कि वो लगातार सनातन की बात कर रहे हैं, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो गलत है। जो देश के उद्धार के लिए बात करेगा, जो देश की बढ़ाई के लिए बात करेगा, समाज की भलाई के लिए बात करेगा, उसका हर जगह विरोध होगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे जब गांधी जी भी चले थे, मैं कांग्रेसियों की बात, गांधी जी को वो कहते, गांधी जी जब गांधी जी भी चले थे ना, तो उनको भी बहुत जगह पे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, आज वो महात्मा गांधी बापू जी हैं, तो वो कहाँ पढ़ रहे थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अच्छे खासे बैरिस्टर थे भैया, कहीं भी जज की पोस्ट लेकर के बैठ जाते, अपने कमाई करते, अपने घर बैठते। उन्होंने क्यों छोड़ दी पढ़ाई? यहाँ आकर के एक चोला और एक उसमें घूम रहे थे। क्यों किस लिए घूमे? अपने लिए नहीं घूमे ना, देश के लिए घूमे ना। आज वो नहीं है, लेकिन उनके नाम से लोग अपना घर चला रहे हैं, उनके नाम से, यथाकथित उस नाम से नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी परिवार पे, गांधी परिवार पे अब सवाल उठा रहे हैं सीधे तौर पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस नाम पे लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। जब कोई एक छोटे किसान का बेटा हो, चाहे मैं हूँ, मैंने कोशिश करी, मैंने 35 साल पूरा लगाया, मतलब समाज सेवा में लगाई। अगर मेरा कहीं पे नाम होता है, मैं कहीं कुछ बन जाता हूँ, तो 10 लोग मेरा पैर पकड़ खींचेंगे, भैया फलाने। अगर कोई कहते हैं किसान का लड़का है, तो किसान कहाँ से आ गया जी? ये है वो। भाई सबको जीने का अधिकार ये भारत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।